अंग्रेजी बोलने और लिखने के लिए गाइस डू, डज और डिड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लर्नर्स यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। यानी आई डिड नॉट गो के बजाय आई डिड नॉट वेंट बोल देते हैं, जो कि सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। डू और डज का यूज किन सब्जेक्ट के साथ करेंगे, डिड के बाद में कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी गाइज, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर सीखेंगे। वैसे तो इनका यूज पॉजिटिव सेंटेंसेज में नहीं किया जाता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आएगा जहां पर इनका यूज आप पॉजिटिव सेंटेंसेज में भी करेंगे। वो सिचुएशन कौन सी होगी आप आगे की वीडियो में समझेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, तो वीडियो को एक सेकेंड के लिए मिस मत करिएगा। और गाइज एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। माय नेम इज संगीता सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद संगीता। लेट्स बिगिन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब गाइज डू और डज होती हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज किया जाता है, वैसे इनका यूज पॉजिटिव सेंटेंसेज में नहीं होता है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेज बनाते हैं तो डू और डज का यूज नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेज में भी डिड का यूज नहीं होगा। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेज एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज बनाते हैं वहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का यूज करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज करेंगे। कहां पर आपको डू का यूज करना है, कहां पर आपको डज का यूज करना है, इसके बारे में समझेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड के बाद में कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग गाइस पॉजिटिव सेंटेंसेस को समझेंगे, फिर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर होता है गाइज की सब्जेक्ट का यूज करना है और इसके बाद में वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ आपको एस या ईएस का यूज करना है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करना है। कब? जब आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तब। सब्जेक्ट सिंगुलर होगी तो वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे और उसके साथ एस या ईएस का यूज करेंगे और इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के साथ आप वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे और कहां कहां पर आप वर्ब के साथ किन सब्जेक्ट के वर्ब के साथ आपको एस या ईएस का यूज करना है इसको समझ लीजिए। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा यानी कि आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन यानी कि राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, यहां पर आपको क्या करना है कि वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है V1, यानी कि आई गो, V1, आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, राम एंड श्याम गो। इस तरह से यहाँ पर वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है। राम एंड श्याम गो, सीता एंड गीता गो, माई ब्रदर्स गो, माई सिस्टर्स गो, द बॉयज गो। इस तरह से यहाँ पर आपको वर्ब के बेस फॉर्म का ही यूज करना है। और यहाँ पर यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात होगी वहां पर आपको वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करना है। यहां पर आपको V1 प्लस एस या ईएस का यूज करना है। ही गोज, शी गोज, इट गोज, राम गोज, श्याम गोज, सीता गोज, माई मदर गोज, माई फादर गोज। इस तरह से यहाँ पर वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है और वर्ब के साथ आपको एस या ईएस का यूज करना है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पर आप एस या ईएस के इन सब्जेक्ट के साथ आप यूज नहीं करेंगे। तो सेंटेंसेस इस तरह से बनाएंगे गाइज कि वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पर वह जो है गाइज थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, ही है, तो क्या करेंगे आप वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे और इसके साथ में आप एस या ईएस का यूज करेंगे। तो वह स्कूल जाता है, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पर जाने के लिए आप गो का यूज करेंगे और गो के साथ आप ईएस का यूज करेंगे क्योंकि एंडिंग यहाँ पर ओ के साथ हो रहा है। ही कहां पर आपको किस वर्ब के एंड में कहां पर आपको ईएस का यूज करना है गाइज, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में बताई हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए। यहां पर आपको ईएस का यूज करना है। ही गोज टू स्कूल, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। सब्जेक्ट एंड वर्ब के बेस फॉर्म और चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है दैट्स वाई यहाँ पर आप ईएस का यूज करेंगे और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। ठीक है,
ही गोज टू स्कूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है और यहाँ पर डू और डज का यूज नहीं हो रहा है। हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट गाइस प्लूरल है, हम लोग वी है, तो सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब के बेस फॉर्म का ही यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे। वी फुटबॉल खेलते हैं, खेलने के लिए प्ले का यूज करेंगे, V1 का यूज करना है और इसके बाद में वी प्ले फुटबॉल। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, वी प्ले फुटबॉल। सिंपल आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ आपको एस या ईएस का यूज करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। तुम लोग अंग्रेजी सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। एकदम सीधे सीधे आपको बनाना है, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बेस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करना है। जैसे वह अंग्रेजी बोलती है, शी स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखती है, शी लर्न्स इंग्लिश, वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड, माई मदर कुक्स फूड, मेरी मम्मी खाना बनाती है। इस तरह से गाइस यहाँ पर आपको वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करना है जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर आप नहीं में बात करते हैं यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं कि वह स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पर आपको डू नॉट डज नॉट का यूज करना है, यानी कि सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आपको डू नॉट का यूज करना है या डज नॉट का यूज करना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज नॉट का यूज करेंगे, वर्ब के बेस फॉर्म का ही यूज करना है दोनों ही सिचुएशन में, यानी डू नॉट और डज नॉट के साथ आपको वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। यानी कि गाइज यहाँ पर ये जितने भी सब्जेक्ट्स है इनके साथ आपको क्या करना है, डू नॉट प्लस V1। आई डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, या राम एंड श्याम डू नॉट गो टू स्कूल। डू नॉट को आप एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में डोंट भी बोल सकते हैं। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर यानी कि यहां पर आपको क्या करना है कि डज नॉट का यूज करना है, डज और डज नॉट का यूज करेंगे प्लस V1 का यूज करेंगे। यानी कि गाइज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इन सब्जेक्ट के साथ पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज कर रहे थे, लेकिन अगर आप डज नॉट का यूज करेंगे तो यहां पर आपको बेस फॉर्म का ही यूज करना है, वर्ब मेन वर्ब के बेस फॉर्म का ही यूज करना है। आपको यहां पर एस या ईएस का यूज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी यहां पर ईएस लग चुका है। ठीक है, बस इतना समझिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां पर आपको डज नॉट का यूज करना है और इसके बाद में वर्ब के बेस फॉर्म का ही यूज करना है। यहां पर आपको ऐसे इसका यूज नहीं करना है। चलिए सेंटेंसेस को हम लोग समझते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, ही, और इसके साथ आपको क्या करना है, डज नॉट का यूज करना है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से। ही डजंट भी लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, डज और नॉट को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करके डजंट भी बोल सकते हैं। ही डजंट गो टू स्कूल। हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वी, और वी के साथ आपको क्या करना है, डू नॉट का यूज करना है। वी डू नॉट, आप कॉन्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं यहां पर, डोंट प्ले फुटबॉल। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, वी डोंट प्ले फुटबॉल या वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। मेरा भाई कार नहीं चलाता है, माई ब्रदर डज नॉट ड्राइव अ कार। वह स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। वह खाना नहीं बनाती, शी डज नॉट कुक फूड, या शी डजंट भी बोल सकते हैं, शी डजंट कुक फूड। वे लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट या दे डोंट स्पीक इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, दे डोंट लर्न इंग्लिश। इस तरह से गाइज आप सेंटेंसेस को बनाएंगे डू नॉट और डज नॉट के साथ। तो इतना आप समझ ही चुके हैं गाइज कहां पर आपको डज नॉट का यूज करना है, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वहां पर आपको डज नॉट का यूज करना है और डज नॉट के यूज के बाद में आपको मेन वर्ब के बेस फॉर्म का ही लिखना है। ठीक है, यानी कि V1 का यूज करना है। डज नॉट के बाद में यहाँ पर जो मेन वर्ब है बेस फॉर्म में आएगी
और यहाँ पर आपको डू नॉट का यूज करना है, यानी कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो डू नॉट का यूज करना है। अब हम लोग गाइस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे। अगर आप किसी प्रश्न पूछते हैं और जवाब हाँ या ना में सुनना चाहते हैं, यस या नो में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आपको डू का यूज करना है या फिर डज का यूज करना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट और इसके बाद में वर्ब के बेस फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करना है यस और नो वाले क्वेश्चन में। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं और जवाब यस और नो में मिलेगा, वहां पर आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। क्या तुम जानते हो, इसका जवाब यस या नो में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना। तो तुम है, सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, तो क्या आप लिखेंगे, आप डू का यूज करेंगे। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। क्या राम सच बोलता है, राम यहाँ पर सिंगुलर पर्सन है, ठीक है, तो यहां पर आप डज का यूज करेंगे। सिंगुलर नाउन के साथ आपको डज का यूज करना है। डज राम सच बोलता है, स्पीक, बोलने के लिए स्पीक का यूज करेंगे V1 एंड इसके बाद में द ट्रूथ, इस तरह से। डज राम स्पीक द ट्रूथ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। इस तरह से गाइज यहाँ पर डू का यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा डज का यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब्स को आप शुरुआत में लिखेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे, वर्ब के बेस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर आप इस तरह से बोलते हैं कि क्या राम सच नहीं बोलता है, यहाँ पर अगर नहीं लगाते हैं, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो यहाँ पर डज राम नॉट स्पीक द ट्रूथ, यहीं पर आपको नॉट का यूज करना है, यानी कि डू और डज के बाद में सब्जेक्ट, और यहाँ पर आपको नॉट का यूज कर देना है सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। नॉट यूज करेंगे, देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। डज राम नॉट स्पीक द ट्रूथ, आप एक साथ भी कॉन्ट्रैक्शन लिखेंगे, डोंट यू नो, डजंट राम स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पर अगर नॉट लगाते हैं तो यहाँ पर आपको नहीं लगाना होगा, ठीक है, यानी कि डू नॉट को आप डोंट या डज नॉट को आप डजंट। अब हम लोग समझेंगे गाइज क्वेश्चन वर्ड के साथ किस तरह से आप प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे गाइज कि ये जो चीजें वही रहेंगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स के पहले आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू या डज का यूज करना है। अगर नॉट का यूज है तो यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे, वर्ब के बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जैसे वे लोग क्या चाहते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या शुरुआत में आया है, या तुम जानते हो क्या लास्ट में भी आ सकता है, जवाब हाँ या ना में ही मिलेगा। यहाँ पर है क्या बीच में सेंटेंस के, वाक्य के बीच में आया है ना, देखिएगा वे लोग क्या चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या जवाब यस और नो में मिलेगा, नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो क्या के लिए आप क्या यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। वे लोग क्या चाहते हैं, व्हाट, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। वे लोग सब्जेक्ट प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ पर आप डू का यूज करेंगे। व्हाट दे वांट, चाहिए के लिए वांट का यूज करेंगे। क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता है भैया, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है, क्यों है, क्यों के लिए क्या लिखेंगे आप, वाई का यूज करेंगे, वाई, और वह है तो डज का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करना है। वाई डज नहीं बोलता है, नहीं बोलता है, अच्छा यहाँ पर नहीं की भी बात हो रही है, तो वाई डज ही नॉट, बोलने के लिए स्पीक इंग्लिश, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। वाई डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी कि क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग डज का आप यहाँ पर यूज करेंगे, और इसके बाद में सब्जेक्ट और इसके बाद में नॉट का यूज करना है, वर्ब के बेस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई डज नॉट को एक साथ, डजंट ही स्पीक इंग्लिश, इस तरह से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। डज नॉट को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में डजंट, वाई डजंट ही स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है।
आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते हो? वाई डोंट यू लर्न इंग्लिश? आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो? वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश? आप फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हो? वाई डोंट यू प्ले फुटबॉल? वह स्कूल क्यों नहीं जाती है? क्यों नहीं जाती है? वाई डजंट शी गो टू स्कूल? वह खाना क्यों नहीं बनाती है? वाई डजंट शी कुक फूड? अगर आप बोलते हैं गाइस कि आप किसी से पूछते हैं आप कब उठते हैं, कब उठते हैं, कब के लिए वेन का यूज करेंगे, वेन डू यू वेक अप। याद रखिएगा गाइस कि ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स का आप यूज करेंगे इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब्स का आप जरूर यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आएगी आएगी। वाई यू वेकअप आप नहीं, सॉरी वेन यू वेकअप आप नहीं बोलेंगे, वेन डू यू वेकअप। आप कब जगते हैं, आप क्या करते हो, क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। अब यहाँ पर डू जरूर, व्हाट यू डू नहीं बोलेंगे। बहुत सारे लर्नर्स यहीं पर गलतियां करते हैं, व्हाट यू डू बोलते हैं, नहीं व्हाट डू यू डू। आपके पापा क्या करते हैं, क्या के लिए व्हाट डज। अब डज यहाँ पर फादर क्या है, सिंगुलर पर्सन है, दैट्स वाई यहाँ पर आप डज कहेंगे। व्हाट डज योर फादर डू। डज यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है और डू मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, करने के सेंस में। ठीक है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। डू यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में और जो सब्जेक्ट के बाद में डू आ रहा है मेन वर्ब के तरह यूज हो रहा है, इतना आप ध्यान रखना गाइज। अब आप समझ चुके हैं तो हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट यानी डिड की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गाइज डिड का यूज किया जाता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है, अगर हम लोग थोड़ा पॉजिटिव सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट एंड V2 यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करना है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करना है। मेरे पिताजी ने कार खरीदी। अब दी है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही थी। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में डू डज का यहाँ पर यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर डिड का यूज होगा। और डिड का जो यूज है गाइज सभी सब्जेक्ट के साथ आपको करना है, यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पिताजी ने कार खरीदी, पास्ट में काम खत्म हो गया है। माय फादर सेकेंड फॉर्म में यूज करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट माय फादर हो गया सेकेंड फॉर्म में। खरीदने के लिए बॉट का यूज करेंगे। कार, तीसरा सेंटेंस माय फादर बॉट अ कार, मेरे पिताजी ने कार खरीदी। तो सब्जेक्ट V2 और इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करना है। V2 आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, डजंट मैटर, सभी के साथ आपको सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। अगर आप बोलते हैं कि मैंने अंग्रेजी सीखी, आई लर्न इंग्लिश, उसने मुझे डांटा, ही स्कोल्डेड मी, मैंने उसको देखा, आई सॉ हिम, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस कि उसने मेहनत नहीं की। अब यहाँ पर नहीं की बात हो रही है तो आपको डिड नॉट का यूज करना है और डिड नॉट का यूज आपको सभी सब्जेक्ट्स के साथ करना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर सभी के साथ आपको डिड नॉट का यूज करना है पास्ट में। ठीक है, पास्ट में आपको डिड नॉट का यूज करना है, सब्जेक्ट सभी के साथ आप यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डू नॉट डज नॉट का कोई झंझट नहीं है। उसने मेहनत नहीं की, ही did not work hard, इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि डिड नॉट के बाद में आपको वर्ब बेस फॉर्म का ही यूज करना है। सभी के साथ आप डिड नॉट का यूज करेंगे और इसके बाद में V1 का ही यूज करना है, विशेष ध्यान देना होगा गाइस। जैसे माय फादर बॉट अ कार है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है V2। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मेरे पिताजी ने कार नहीं खरीदी, माय फादर डिड नॉट बाय अ कार, यहाँ पर डिड एक बार आप यहाँ पर यूज किए, डिड वैसे सेकंड फॉर्म में है तो अगेन यहाँ पर सेकंड फॉर्म का आपको यूज नहीं करना है, यानी कि डिड नॉट के बाद में भी आपको वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है और यहाँ पर भी आपको वर्ब के बेस फॉर्म का ही यूज करना है, मेन वर्ब के V1 का यूज करना है। ठीक है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, माई फादर डिड नॉट बाय अ कार। क्या तुम्हें टेंस समझ आए? अब यहाँ पर प्रश्न है, यस और नो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या तुम्हें टेंस समझ में आए? तो शुरुआत में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर आप समझ चुके हैं गाइस, डिड
हेल्पिंग वर्ब डिड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। डिड यू समझने के लिए, अंडरस्टैंड टेंस, इस तरह से, या टेंसेस भी आप लिख सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड टेंसेस, क्या तुम्हें टेंसेस समझ आए? क्या आपको डू डज एंड डिड के यूसेज समझ आए? डिड यू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ डू डज एंड डिड? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस कि तुम यहां कैसे पहुंचे। अब यहां पर एक क्वेश्चन वर्ड कैसे है, तो कैसे के लिए आप हाउ का यूज करेंगे। तुम यहां कैसे पहुंचे, हाउ डिड, क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड, हाउ डिड यू, सब्जेक्ट यू। पूछने के लिए रिच का यूज करेंगे, REACH, रिच। रिच्ड नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर डिड का यूज हो रहा है। हाउ डिड यू रिच हियर, तुम यहां कैसे पहुंचे। तुम वहां कब पहुंचे, वेन डिड यू रिच देयर। तुम स्कूल कब गए, वेन डिड यू गो टू स्कूल। यहां पर वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है। तुमने अंग्रेजी कैसे सीखी, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। इस तरह से गाइस यहां पर सेंटेंसेस को आप बनाएंगे। उसने क्या कहा, क्या के लिए व्हाट का यूज करेंगे, डिड ही से, उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही से। इस तरह से गाइस अगर आप बोलते हैं कि उसने अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी, वाई डिड नॉट को एक साथ आप डिडंट लिखेंगे, वाई डिडंट ही लर्न इंग्लिश। उसने आप क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन की, वाई डिडंट शी ज्वाइन योर क्लासेस। इस तरह से गाइज आप ढेर सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं और बोल सकते हैं। गाइज अब आप इतना समझ चुके हैं तो अब हम लोग समझते हैं किस तरह से डू डज और डिड का यूज है पॉजिटिव सेंटेंसेस में करेंगे। यानी कि अगर आप सेंटेंस को, वाक्य को जोर देके बोलना चाहते हैं, एम्फेसाइज करके बोलना चाहते हैं, तो वहां पर आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही डू डज और डिड का यूज करेंगे, कर सकते हैं, वहां पर आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं स्कूल जाता तो हूं, आई डू गो टू स्कूल, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। आई डू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता तो है, ही डज गो टू स्कूल। डू डज के बाद में वर्ब बेस फॉर्म का यूज करना है। हम लोग फुटबॉल खेलते तो हैं, या हम लोग फुटबॉल जरूर खेलते हैं, अवश्य खेलते हैं, वी डू प्ले फुटबॉल। इस तरह से यहां पर आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में डू डज का यूज करेंगे, गलत नहीं होगा। अगर आप सेंटेंस को, वाक्य को एम्फेसाइज करके बोलना चाहते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में डू डज का यूज करेंगे। इस तरह से डिड का भी आप यूज करेंगे। मैंने अपना होमवर्क किया तो था, आई डिड डू माई होमवर्क। डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब, पास्ट की बात हो रही है, मैंने अपना होमवर्क किया तो था, आई डिड, और यहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब और डू जो है गाइस करने के सेंस में, आई डिड डू माई होमवर्क। मैं वहां गई तो थी, आई डिड गो देयर। मैंने अंग्रेजी सीखी तो थी, आई डिड लर्न इंग्लिश। मैंने आपके क्लासेस ज्वाइन किए तो थे, आई डिड ज्वाइन योर क्लासेस। इस तरह से गाइज यहां पर आप डिड का यूज करेंगे और डिड डू डज डिड के बाद में आपको वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है। यानी कि आई डिड ज्वाइन योर क्लासेस, आई डिड गो देयर, आई डिड लर्न इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पॉजिटिव सेंटेंसेस में डू डज और डिड का यूज कर सकते हैं। अगर आप सेंटेंसेस को एम्फेसाइज करके बोलना चाहते हैं तो गाइज अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि गाइज अब आप इतना समझ चुके हैं कहां पर डू डज का यूज करना है और कहां पर आपको डिड का यूज करना है। तो गाइज अब आपको क्या करना है कि ढेर सारे सेंटेंसेस को बनाना है और बोलने की प्रैक्टिस करनी है। गाइज डिड के बाद में वर्ब के बेस फॉर्म का ही यूज करना है, इतना आप विशेष ध्यान दीजिएगा। डिड नॉट के बाद में वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है और डू नॉट डज नॉट के बाद में भी आपको वर्ब के बेस फॉर्म का ही यूज करना है। ढेर सारे सेंटेंसेस को बनाइए गाइज और बोलने की प्रैक्टिस करिए। जितना आप बोलकर प्रैक्टिस करिए उतना ही चीजें यहाँ से यहाँ आएंगी गाइज। और कुछ सेंटेंसेस को बनाकर कमेंट जरूर करिए गाइज। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और गाइज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।